अथ षट्पंचाशतमो अध्याय। स्यमंतक मणि की कथा। जामवंती और सत्यभामा के साथ श्री कृष्ण का विवाह। श्री शुक उवाच। सत्राजितः स्वतनया कृष्णाय कृतकिल्बिषः स्यमन्तकेन मणिना स्वयमुद्यमे दत्तवान्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सत्राजित ने श्री कृष्ण को झूठा कलंक लगाया था। फिर उस अपराध का मार्जन करने के लिए उसने स्वयं स्यमंतक मणि सहित अपनी कन्या सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण को सौंप दी। राजा उवाच। सत्राजितः किं करो ब्रह्मं कृष्णस्य किल्बिषम् स्यमन्तकः कुतस्तस्य कस्माद् दत्ता सुता हरेः। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान सत्राजित ने भगवान श्री कृष्ण का क्या अपराध किया था? उसे स्यमंतक मणि कहाँ से मिली और उसने अपनी कन्या उन्हें क्यों दी? श्री शुक उवाच। आसीत् सत्राजितः सूर्यभक्तस्य परमसखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् भूयस्तुष्टः स्यमन्तकम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सत्राजित भगवान सूर्य का बहुत बड़ा भक्त था। वे उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसके बहुत बड़े मित्र बन गए थे। सूर्य भगवान ने ही प्रसन्न होकर बड़े प्रेम से उसे स्यमंतक मणि दी थी। सतं मणिं कंठे विराजमानो यथा रविः प्रविष्टद्वारकां राजन् तेजसा उपलक्षितः। सत्राजित उस मणि को गले में धारण करके ऐसा चमकने लगा मानो स्वयं सूर्य ही हो। परीक्षित, जब सत्राजित द्वारका में आया तब अत्यंत तेजस्विता के कारण लोग उसे पहचान न सके। तन्विलोक्य जनो दूरात् तेजसा मुष्टिदृष्टयः दिव्यते भगवते शशंसु सुशंकितः। दूर से ही उसे देखकर लोगों की आंखें उसके तेज से चौंधिया गईं। लोगों ने समझा कि कदाचित स्वयं भगवान सूर्य आ रहे हैं। उन लोगों ने भगवान के पास आकर उन्हें इस बात की सूचना दी। उस समय भगवान श्री कृष्ण चौसर खेल रहे थे। नारायण नमस्तेस्तु शंख चक्र गदाधर दामोदरारविंदाक्ष गोविंद यदुनंदन। लोगों ने कहा, शंख चक्र गदाधारी नारायण कमल नयन दामोदर यदुवंश शिरोमणि गोविंद, आपको नमस्कार है। हेश आयाति सरिता मान्दिग्रेक्ष जगत्पते मुषङ्गवस्ति चक्रेण चक्षुंषतीक्ष्णकुः। जगदीश्वर, देखिए, अपनी चमकीली किरणों से लोगों के नेत्रों को चौंधियाते हुए प्रचंड रश्मि भगवान सूर्य आपका दर्शन करने आ रहे हैं। नन्वन्विच्छन्ति ते मार्गं त्रिलोक्यां विपुधशभां ज्ञात्वाद्य गूढं यदोषु दृष्टुं त्वां यतिज प्रभो। प्रभु, सभी श्रेष्ठ देवता त्रिलोकी में आपकी प्राप्ति का मार्ग ढूंढते हैं किंतु उसे पाते नहीं। आज आपको यदुवंश में छिपा हुआ जानकर स्वयं सूर्य नारायण आपका दर्शन करने आ रहे हैं। श्री शुक उवाच। निशम्य बालवचनं रहस्याम्बुजलोचनः प्राणासो रविर्देव सत्राजिन्मणिना ज्वलन्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अनजान पुरुषों की बात सुनकर कमल नयन भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। उन्होंने कहा, अरे ये सूर्यदेव नहीं है, यह तो सत्राजित है जो मणि के कारण इतना चमक रहा है। सत्राजित स्वगृहं श्रीमत्कृतकौतुकमङ्गलम् प्रविश्य देव सदने मणिं विप्राप्य विषयत्। इसके बाद सत्राजित अपने समृद्ध घर में चला आया। घर पर उसके शुभागमन के उपलक्ष्य में भगवान मंगल उत्सव मनाया जा रहा था। उसने ब्राह्मणों के द्वारा स्यमंतक मणि को एक देव मंदिर में स्थापित करा दिया। दिने दिने स्वर्भार नष्टं ससृजति प्रभो दुर्भिक्षमादिरिष्टानि सर्पादिव्याधयो शुभाः न सन्ति मायिनस्तत्र यत्रास्ते व्यर्चितो मणिः। परीक्षित, वह मणि प्रतिदिन 8 भार सोना दिया करती थी और जहाँ वह पूजित होकर रहती थी वहाँ दुर्भिक्ष, महामारी, ग्रह पीड़ा, सर्वभय, मानसिक और शारीरिक व्यथा तथा मायावियों का उपद्रव आदि कोई भी शुभ नहीं होता था।
स याचितो मणिं क्वापि यदुराजाय शौरिणा नवत्कामुकः प्रादात् यांचा भंगम तर्कयन्। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने प्रसंगवश कहा, सत्यजित तुम अपनी मणि राजा उग्रसेन को दे दो, परंतु वह इतना लोभी था कि भगवान की आज्ञा का उल्लंघन होगा इसका कुछ भी विचार न करके उसे अस्वीकार कर दिया। तमिकदा मणिं कंठे प्रतिमुच्य महाप्रभं प्रसेनोहाय मारोय मृगयां प्रचरद्वने। एक दिन सत्यजित के भाई प्रसेन ने उस परम प्रकाशमयी मणि को अपने गले में धारण कर लिया और फिर वह घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने वन में चला गया। प्रसेनं सहजं हत्वा मणिमक्षेद्य केसरी गिरिं वीक्षं जम्बवता निहतमणिमेक्षता। वहाँ एक सिंह ने घोड़े सहित प्रसेन को मार डाला और उस मणि को छीन लिया। वह अभी पर्वत की गुफा में प्रवेश कर ही रहा था कि मणि के लिए वृक्षराज जामवंत ने उसे मार डाला। सोऽपि चक्रे कुमारस्य मणिं क्रीडनकं बिले अपश्यन् भ्रातरं भ्राता सत्यजित् परितप्यता। उन्होंने वह मणि अपनी गुफा में ले जाकर बच्चे को खेलने के लिए दे दी। अपने भाई प्रसेन के न लौटने पर भाई सत्यजित को बड़ा दुख हुआ। प्रायः कृष्णेन निहतो मणिग्रीवो वनं गतः प्रथममेति तच्छ्रुत्वा कर्णे कर्णजपञ्जनः। वह कहने लगा कि वह संभव है कि श्री कृष्ण ने ही मेरे भाई को मार डाला हो, क्योंकि वह मणि गले में डालकर वन में गया था। सत्यजित की बात सुनकर लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। भगवान् स्तुपश्रुत्य दुर्यशोलितमात्मनि माशं प्रसेन पदवी मन्वपद्यत नागरः। जब भगवान श्री कृष्ण ने सुना कि यह कलंक का टीका मेरे ही सर लगाया गया है, तब वे उसे धो बहाने के उद्देश्य से नगर के कुछ सभ्य पुरुषों को साथ लेकर प्रसेन को ढूंढने के लिए वन में गए। हतं प्रसेनमाशं च वीक्ष्य केसरिणा वने तं प्राद्रे पृष्ठे निहता वृक्षेण ददशोर्जनः। वहाँ खोजते खोजते लोगों ने देखा कि घोर जंगल में सिंह ने प्रसेन और उसके घोड़े को मार डाला है। जब वे लोग सिंह के पैरों का चिन्ह देखते हुए आगे बढ़े, तब उन लोगों ने यह भी देखा कि पर्वत पर एक रीछ ने सिंह को भी मार डाला है। ऋक्षराज बलिं भीम मन्दिनतम सावृतम् एको विवेश भगवान् वसाप्य मही प्रजा। भगवान श्री कृष्ण ने सब लोगों को बाहर ही बिठा दिया और अकेले ही घोर अंधकार से भरी हुई ऋक्षराज की भयंकर गुफा में प्रवेश किया। अत्र दृष्ट्वा मणिश्रेष्ठं बालक्रीडनकं कृतं हर्तुं क्रीतमतेस्तस्मिन् नवस्थितः प्रकान्तिके। भगवान ने वहाँ जाकर देखा कि श्रेष्ठ मणि से मंतक को बच्चों का खिलौना बना दिया गया है। वे उसे हर लेने की इच्छा से बच्चे के पास जा खड़े हुए। कामतुर्वन्नरं दृष्ट्वा रात्रिचक्रुशदीप्तवत् तच्छ्रुत्वाभ्यग्रवत्क्रोधो जाम्बवान् बलिनां वरः। उस गुफा में एक अपरिचित मनुष्य को देखकर बच्चे की धाय भयभीत की भांति चिल्ला उठी। उसकी चिलचिलाहट सुनकर परम बली पृथ्वीराज जामवान क्रोधित होकर वहाँ दौड़ आए। सवभगवता तेन युयुधे स्वामिनात्मनः पुरुषं प्राकृतं मत्वा कुपितो नानुभाववेत्। परीक्षित जामवान उस समय कुपित हो रहे थे। उन्हें भगवान की महिमा उनके प्रभाव का पता न चला। उन्होंने उन्हें एक साधारण मनुष्य समझ लिया और वे अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने लगे। बन्धुयुद्धं सुतुमूल मुभयोर्जीति विशतो आयुधास्मद्रुमर्दोर्भिर्भवर्तेषेण यो वीरः। जिस प्रकार मांस के लिए दो बाज आपस में लड़ते हैं, वैसे ही विजयाभिलाषी भगवान श्री कृष्ण और जामवान आपस में घमासान युद्ध करने लगे। पहले तो उन्होंने अस्त्र शस्त्रों का प्रहार किया, फिर शिलाओं का, तत्पश्चात वे वृक्ष उखाड़ कर एक दूसरे को फेंकने लगे। अंत में उनमें बाह्य युद्ध होने लगा। आसीत् दष्टाविंशाः मितुरितरमुष्टिभिः वज्रनिष्पेषु परुष रविश्रममहर्निशम्। परीक्षित वज्र प्रहार के समान कठोर घूंसों से आपस में वे 28 दिन तक बिना विश्राम किए रात दिन लड़ते रहे। कृष्णमुष्टिविनिष्पात निष्पिष्टाङ्गुरुबन्धुनः क्षीणसत्त्वस्मिन् गात्रस्तमातीव विस्मितः। अंत में भगवान श्री कृष्ण के घूंसों की चोट से जामवान के शरीर की एक एक गांठ टूट फूट गई। उत्साह जाता रहा, शरीर पसीने से लथपथ हो गया। तब उन्होंने अत्यंत विस्मित चकित होकर भगवान श्री कृष्ण से कहा, जाने त्वं सर्वभूतानां प्राण ओजसो बलम्
विष्णु पुराण पुरुषम प्रभ विष्णु मधीश्वरम। प्रभु मैं जान गया, आप ही समस्त प्राणियों के स्वामी रक्षक पुराण पुरुष भगवान विष्णु हैं। आप ही सबके प्राण, इंद्रिय बल, मनोबल और शरीर बल हैं। त्वं हि विश्व सृजं श्रेष्ठ सृजनामपि अच्छिसत् कालः कालयतामीश पर आत्मा तथात्मनाम्। आप विश्व के रचयिता ब्रह्मा आदि को भी बनाने वाले हैं। बनाए हुए पदार्थों में भी सत्ता रूप से आप ही विराजमान हैं। काल के जितने भी अवयव हैं उनके नियामक परम काल आप ही हैं और शरीर भेद से भिन्न भिन्न प्रतीयमान अंतरात्माओं के परम आत्मा भी आप ही हैं। यशेषदुत्कलित रोषकटाक्षमोक्षन् वट्मादिशक्षुभितान् कृतिमङ्गलोऽब्धे सेतुः कृतः स्वयश उज्ज्वलिताच्चलङ्का रक्षशीरांशि भुवि पेतुरेषु क्षतानि। प्रभु मुझे स्मरण है, आपने अपने नेत्रों से तनिक सा क्रोध का भाव लेकर तिरछी दृष्टि से समुद्र की ओर देखा था। उस समय समुद्र के अंदर रहने वाले बड़े बड़े नाग और मगरमच्छ क्षुब्ध हो गए थे और समुद्र ने आपको मार्ग दे दिया था। तब आपने उस पर सेतु बांधकर सुंदर यश की स्थापना की तथा लंका का विध्वंस किया। आपके बाणों से कट कट कर राक्षसों के सिर पृथ्वी पर लौट रहे थे। इति विज्ञात विज्ञान पशुराजानमच्युत व्यजहार महाराज भगवान देवकी सुत अभिमृश्यार विन्दाक्ष पाणिना शंकरेण तं कृपया परया भक्तं प्रेम गंभीरया गिरा। परीक्षित, जब वृक्षराज जामवान ने भगवान को पहचान लिया तब कमल नयन श्री कृष्ण ने अपने परम कल्याणकारी शीतल का कमल को उनके शरीर पर फेर दिया और फिर अहेतुकी कृपा से भरकर प्रेम गंभीर वाणी से अपने भक्त जामवान जी से कहा, मणि है तोरी प्राप्त वयं वृक्षपति बिलम मिथ्याभिशापं प्रमृजन्नात् मनुमणि नामुना। ऋषिराज, हम मणि के लिए तुम्हारी इस गुफा में आए हैं। इस मणि के द्वारा मैं अपने पर लगे झूठे कलंक को मिटाना चाहता हूँ। इत्युक्तं स्वं द्वैतरं कन्यां जाम्बवतीं मुदा अर्हणार्थं च मणिना कृष्णयोपजारः। भगवान के ऐसा कहने पर जामवान ने बड़े आनंद से उनकी पूजा करने के लिए अपनी कन्या कुमारी जामवंती को मणि के साथ उनके चरणों में समर्पित कर दिया। अदृष्ट्वा नीलकमलं शौर प्रविष्टस्य मिलं जना प्रतीक्षे द्वादशानि दुःखिताः स्वपुरं ययुः। भगवान श्री कृष्ण जिन लोगों को गुफा के बाहर छोड़ गए थे उन्हें 12 दिन तक उनकी प्रतीक्षा की, परंतु जब उन्होंने देखा कि वे अब तक गुफा से नहीं निकले तब वे अत्यंत दुखित होकर द्वारका लौट गए। शम्य देवकी देवी रुक्मिण्याना कदम्बभिः सूरिदो ज्ञातयो शोचन् विलाकृष्णमनिर्गतम्। वहाँ जब माता देवकी, रुक्मिणी जी, वासुदेव तथा अन्य संबंधियों और कुटुंबियों को यह मालूम हुआ कि श्री कृष्ण गुफाओं में से नहीं निकले तब उन्हें बड़ा शोक हुआ। छत्राजीतं शपस्तन्ते दुःखिता द्वारशोकसन् उपतस्थुर्महामायां दुर्गं कृष्णोपलब्धये। सभी द्वारकावासी अत्यंत दुखित होकर सत्यराजित को भला बुरा कहने लगे और भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए महामाया दुर्गा देवी की शरण में गए, उनकी उपासना करने लगे। तेषां तु देव्युपस्थान प्रत्यधिष्ठा शेषा सच प्रादुर्बभूव सिद्धार्थ सदर्वशीयन् हरि। उनकी उपासना से दुर्गा देवी प्रसन्न हुई और उन्होंने आशीर्वाद दिया। उसी समय उनके बीच में मणि और उनकी नववधू जामवंती के साथ सफल मनोरथ होकर श्री कृष्ण सबको प्रसन्न करते हुए प्रकट हो गए। उपलभ्य ऋषिकेशं मृतं पुनरिवागतं सह पत्न्या मणिग्रीवं सर्वे जातमहोत्सवः। सभी द्वारकावासी भगवान श्री कृष्ण को पत्नी के साथ और गले में मणि धारण किए हुए देखकर परमानंद में मग्न हो गए, मानो कोई मर कर लौट आया हो। सत्रजितं समाहूय सभयं राजसन्निधौ प्राप्तिं चाख्याय भगवान् तस्मै विलयत्। तदनंतर भगवान ने सत्रजित को राजसभा में महाराज उग्रसेन के पास बुलवाया और जिस प्रकार मणि प्राप्त हुई थी वह सब कथा सुनाकर उन्होंने वह मणि सत्रजित को सौंप दी। सचतिव्रीडितो रत्नं गीत्वा वाङ्मुखस्ततः अनुतप्यमानो भवन मग्मन् स्विनपाम्नना। सत्रजित अत्यंत लज्जित हो गया। मणि तो उसने ले ली परंतु उसका मुख नीचे की ओर अटक गया। अपने अपराध पर उसे बड़ा ही पश्चाताप हो रहा था। किसी प्रकार वह अपने घर पहुंचा। सोनुध्यायंस्तदेवाघं बलवद्विग्रहाकुलः
कथं निजाम्यात्मराज प्रसीदेत्वच्युत कथम्। उसके मन की आंखों के सामने निरंतर अपना अपराध नाचता रहा। बलवान के साथ विरोध करने के कारण वह भयभीत भी हो गया था। अब वह यही सोचता रहा कि मैं अपने अपराध का मार्जन कैसे करूं, मुझ पर भगवान श्री कृष्ण कैसे प्रसन्न हों। किं कृत्वा साधु मह्यं स्यान्न शपयित्वा जनयथा अदीर्घदर्शनं चोद्रं पुरन्द्रेणोनुपम्। मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे मेरा कल्याण हो और लोग मुझे कोसे नहीं। सचमुच मैं अदूरदर्शी क्षुद्र हूं, धन के लोभ से बड़ी मूर्खता का काम कर बैठा। दास्य दुहितरं तस्मै त्रिरत्नं रत्नमेव च उपायं सवेचीन तस्य शान्तिर्न चान्यथा। अब मैं रमणियों के रथ के समान अपनी कन्या सत्यभामा और वह स्यमंत मणि दोनों ही श्री कृष्ण को दे दूं। यह उपाय बहुत अच्छा है, इसी से मेरे अपराध का मार्जन हो सकता है और कोई उपाय नहीं है। एवं विभूषितो बुद्ध तत्राजित् स्वश्रुतं शुभम् मणिं च स्वयमुद्यस्य कृष्णयोपजहारः। तत्राजित ने अपनी विवेक बुद्धि से ऐसा निश्चय करके स्वयं ही इसके लिए उद्योग किया और अपनी कन्या तथा स्यमंतक मणि दोनों ही ले जाकर श्री कृष्ण को अर्पण कर दी। तां सत्यभामां भगवा रूपये मे यथा विधि बहुभिर्याचिकां शील रूपधर्य गुणान्विताम्। सत्यभामा शील स्वभाव, सुंदरता, उदारता आदि सद्गुणों से संपन्न थी। बहुत से लोग चाहते थे कि सत्यभामा हमें मिले और उन लोगों ने उन्हें मांगा भी था, परंतु अब भगवान श्री कृष्ण ने विधि पूर्वक उनका पाणी ग्रहण किया। भगवान अनमणि प्रतीक्षामयं नृप तव संदेव भक्तस्य वयं च फलभागिनः। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने सत्यजित से कहा, हम स्यमंतक मणि न लेंगे। आप सूर्य भगवान के भक्त हैं, इसीलिए वह आपके ही पास रहे। हम तो केवल उसके फल के अर्थात उससे निकले हुए सोने के अधिकारी हैं, वही आप हमें दे दिया करें। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे उत्तरार्धे स्यमंतक कोपाख्याने षट्पंचाशत्तमो अध्यायः।